आज हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा के काउंसलिंग में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहला प्रश्न यही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो ये भर्ती परीक्षा है वो कब पूरी होगी। इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है उस डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ताकि अंतिम समय में जब प्रक्रिया अचानक से चालू हो जाए तो उस समय हमें परेशानी न झेलनी पड़े। तो चलिए हम ध्यान देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है काउंसलिंग में। तो यहाँ इस स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे, सबसे नंबर 1 पे है एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम लोगों ने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया था उसका पीडीएफ कहीं ना कहीं आपने सेव किया होगा। तो ध्यान दीजिए, अब समय आ गया है कि उस एप्लीकेशन को अगर पीडीएफ ही सेव करके रखे हो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। दूसरे नंबर पे है हाई स्कूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र। तो पुराने जो भी बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि पहले क्या होता था कि जो मार्कशीट है वो अलग आती थी और प्रमाण पत्र अलग रहता था। लेकिन अब नए दौर में हम देख रहे हैं कि मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र है वो एक ही में आ रहा है। तो जो भी है, आपका अगर एक में है तो भी ठीक है और अलग अलग है तो भी ठीक है, तो वो भी लगेगा। ओरिजिनल में वो होना चाहिए आपके पास। कुछ लोगों के साथ ऐसी भी कैलामिटी हो सकती है कि शायद खो गया हो, ये सोच रहे हो कि हम आगे चल के निकलवा लेंगे, तो अभी सही समय है। अगर जूनियर एडिट परीक्षा पास हैं, संभावना है, तो उसको निकलवा के रखे रहिए या बनवा के रखे रहिए, जो भी है। फिर थर्ड नंबर पे है इंटर मार्कशीट और प्रमाण पत्र। तो इंटर का जो मार्कशीट है और जो प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन मार्कशीट और प्रमाण पत्र, तो जो भी ग्रेजुएशन आपने किया है, बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए जो भी किया है आपने, तो उसका आपके पास जो मार्कशीट है वो भी होना चाहिए और प्रमाण पत्र वो भी होना चाहिए, मतलब डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास जो भी ट्रेनिंग आपने लिया है, ट्रेनिंग इन द सेंस कि अगर आपने डीएलएड किया है या फिर बीटीसी किया है या फिर बीएड किया है, तीनों में से कोई भी किया है, तो उसका जो मार्कशीट उसका है वो होना चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ उसका जो प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। अभी मैं बात करूंगा कि अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करेंगे, अभी मैं इस मुद्दे पर बात करता हूँ। फिफ्थ नंबर पे है कि सीटेट यूपीटेट जूनियर पास सर्टिफिकेट। तो आपने यूपीटेट का जूनियर लेवल पास किया होगा या फिर सीटेट का जूनियर लेवल पास किया होगा, तो उसका भी आपके पास ओरिजिनल में मार्कशीट होना चाहिए। सीटेट के केस में जो नेट पे कॉपी आती है वही मान्य होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो जो काउंसलिंग होती है उसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बारे में चिंता ना करिए, आपकी जिला से या फिर जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ से शायद बन जाता है। अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नहीं बनेगा तो जिले से जरूर बन जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में ये काम हो जाता है। निवास प्रमाण पत्र, तो जो निवास प्रमाण पत्र होगा आपके पास वो शायद पुराना हो, तो एक काम करिए कि आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए जो एक लेटेस्ट निवास प्रमाण पत्र आप बनवा के रख लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, जो भी हमारे दोस्त ओबीसी, एसटी, एससी या जो भी स्पेशल कैटेगरी से हों या फिर ईडब्ल्यूएस हों, तो उनके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये मैंने बता दिया, ये भी होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है ना वो वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो इसके लिए लेटेस्ट आप बनवा के रखे रहेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 2020 में बना हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और अगर आपने जनवरी में बनवाया हुआ है, तो जनवरी में बनाया हुआ जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च को ही एक्सपायर हो जाएगा। 1 अप्रैल से आपका वित्तीय वर्ष दूसरा चालू हो जाएगा, तो 1 अप्रैल के बाद वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पिछले साल अप्रैल से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो एक लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। नेक्स्ट है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें लग जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वही आईडी प्रूफ लगाइएगा जिसमें सारी डिटेल्स आपके सही दिए हो। ऐसा ना हो कि नाम गलत दिया हो, डेट ऑफ बर्थ गलत दिया हो, एड्रेस गलत दिया हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो भी आधार सर्टिफिकेट होगा या आधार आईडी होगा उसमें सारी डिटेल्स सही होंगी, तो वो आप रखे रहिए। और अगर गलत हैं तो उसको जल्दी से करेक्शन उसका करा लीजिए, क्योंकि आधार सबसे बेस्ट आईडी प्रूफ होता है और मान्य भी होता है आपके। वैसे तो नेक्स्ट हमारे पास है 20 फोटोग्राफ्स। देखिए 20 फोटोग्राफ्स की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता केवल 10 ही फोटोग्राफ्स की पड़ेगी, लेकिन 20 फोटोग्राफ्स आप बनवा के रख लीजिए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि आवश्यकता पड़ जाए। नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट इसलिए लगाया जाता है अगर छोटी मोटी गलतियाँ आपने कर दी हैं एप्लीकेशन फॉर्म में और वो मिस्टेक हो चुकी है, तो उसके लिए एफिडेविट या शपथ पत्र बनवाना पड़ता है, तहसील से बन जाता है। तो ये अभी आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, जब काउंसलिंग शुरू होगी तो उससे एक दिन पहले आप जाके बनवा लीजिएगा, आसानी से बन जाता है। अब ये जो भी डॉक्यूमेंट है इसका 2 सेट फोटोकॉपी भी आपके पास होना चाहिए। जो भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताया इसका 2 सेट फोटोकॉपी, ये ओरिजिनल में भी होना चाहिए और इसका 2 सेट अलग से फोटोकॉपी भी होना चाहिए। डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, जो भी डीडी होगा वो उसी समय बताया जाएगा, तो बनवा लेंगे, इसमें टाइम नहीं लगता है।